करो आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है इसको डिस्कस करेंगे। और आज हम देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहता है द मोमेंट इनर्शिया ऑफ लैमिना। मोमेंट इनर्शिया क्या होता है पीछे दो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करके है, 50-50 मिनट में, ठीक है। द मोमेंट इनर्शिया ऑफ लैमिना। लैमिना क्या होता है? और अ प्लेन रिजिड बॉडी। हमारे पास एक प्लेन रिजिड बॉडी होती है। प्लेन का मतलब क्या? टू डिमेंशन में होगी, उसकी तीसरी डिमेंशन नहीं होती। यानी कि अगर हम कोई एक स्केयर ले लें, ठीक है, या कोई एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, स्केयर देख लीजिएगा, या कोई रेक्टेंगल ले लें, या कोई एक हाँ, इनकी जो लंबाई चौड़ाई होगी ना, अब वो तो होंगी लेकिन इसकी हाइट नहीं होगी, ठीक है। आप इसी तरह रिंग भी ले सकते हैं, ये सर्कल था, इस तरह रिंग भी ले सकते हैं, तो इसमें तीसरी डिमेंशन नहीं होगी। इस तरह इसको कहते हैं लैमिना। पतरीनुमा चीज़। अबाउट अ नॉर्मल एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने लेना है लैमिना, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे लेना है, ठीक है। इज इक्वल टू द, वो इक्वल हुआ करेगा टू द सम ऑफ मोमेंट अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लैमिना विद द नॉर्मल एक्सिस। क्या कहता है? कहता है वो इक्वल हुआ करेगा किसके? सम ऑफ मोमेंट इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि फ़र्ज़ किया है कि जिस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हम लेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस हों तो उन दोनों एक्सिस का अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऐड होगा। यानी कि सिंपली यहाँ से देख लें कि अगर हम जी एक्सिस के अबाउट चेक करें, जी एक्सिस के अबाउट, तो वो हमारे पास क्या होगा? सम होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इज़ अबाउट टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर। यानी कि एक्स वाला लें, वाई वाला हमने लिया, लेकिन अगर जी के रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो ये जी जो है परपेंडिकुलर होता है एक्स वाले के भी, और जी परपेंडिकुलर होता है वाई वाले के भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये वाली चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना जो हमने लिया है एक बॉडी का अबाउट इट्स नॉर्मल एक्सिस, तो वो इज इक्वल होगा सम ऑफ एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन यानी कि तीनों अगर एक्सिस की बात करें तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ लैमिना विद द नॉर्मल एक्सिस, और लैमिना इसको इंटरसेक्ट भी करे। मजीद इसका प्रूफ देखते हैं। कहता है कंसीडर प्लेस लैमिना इन एक्स वाई प्लेन। हमने कोई भी लैमिना ले लिया एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर एक्सिस टू द जी, जी एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई। हमने दो इस तरह एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर हम जी एक्सिस भी ड्रा करें इस तरफ, या जिस तरह मर्जी जिधर मर्जी नाम दे लें, तो वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, और जी भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। लेट पी आई बी द आइथ पार्टिकल। हमने कोई भी एक पार्टिकल लिया है जो कि पी आई वाला है, यानी कि कोई भी पॉइंट लिया है जो कि पी आई है, और उसका जो मास है वो एम आई है, विद पोजीशन वेक्टर आर आई, और उस जो पोजीशन वेक्टर है वो आर आई है, ठीक है। तो आई जी जी क्या होगा? आई जी जी हमारे पास होगा समेशन 1 से लेके n तक एक्स आई का स्केयर और प्लस वाई आई का स्केयर। ये सारी चीज़ें हम प्रूव करके आए थे, ठीक है। और अगर समेशन अलग अप्लाई कर दें तो आ जाएगा i1 से लेके n एक्स आई का स्केयर और डी एम, और प्लस समेशन i1 से लेके n वाई आई का स्केयर और डी एम। अगर हम देखें तो ये किसका फार्मूला बन गया? ये हमारे पास आई वाई 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 के रिस्पेक्ट वाले का बन गया, और ये एक्स के रिस्पेक्ट वाले का बन गया। यानी कि अगर आपको कहूँ तो ये एक्स वाला हमने फार्मूला पढ़ा था, आई एक्स एक्स इक्वल होता है समेशन i1 से लेके n और एक्स आई स्केयर प्लस वाई एक्स नहीं एक्स आई स्केयर, और हमारे पास होता था जी आई स्केयर, ठीक है। और इस तरह होता था हमारे पास। अगर वाई वाई की बात करें, अगर वाई वाई है तो यहाँ पे एक्स और जी आएगा डी एम, ठीक है। और ये आई के रिस्पेक्ट हम लेके चल रहे हैं, तो यानी कि आई जो है एक छोटे पार्टिकल के लिए लेके चल रहे हैं, इसलिए मास जो है छोटा आएगा। अगर हम देखें ना यहाँ पे वाई वाई है, ये एक्स और जी, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट देख रहे हैं ना, तो ये होता था। लेकिन हमने लैमिना जो लिया है वो एक्स वाई में लिया है, जी उसमें है ही नहीं, तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी। तो आई वाई वाई इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये सारा पिछले वाले लेक्चर हमने डिस्कशन की थी, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आई एक्सेस एक्स के रिस्पेक्ट की बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा i1 से लेके n, और यहाँ पे आएगा वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर। जो हमने लैमिना लिया है वो सारा किसके रिस्पेक्ट है? यानी कि वो सारा एक्स वाई प्लेन में है, तो जी वाला ज़ीरो हो जाएगा कंपोनेंट। ये आ जाएगा i1 से लेके n तक, और वाई आई का स्केयर और डी एम, और ये वैल्यू इसकी ये वाली है और इसकी वैल्यू ये वाली है। ये यहाँ पे दोनों जगह
ये वाली वैल्यू लिखी हुई थी, इसकी जगह पे आई वाई वाई आ गया, इसकी जगह पे आई एक्स एक्स आ गया। तो हमारे पास आई जी का फार्मूला क्या बन गया, आई जी जी बन गया हमारे पास आई वाई वाई और प्लस आई एक्स एक्स, यानी कि जो कि हमने जी एक्सिस के अबाउट लिया, यानी कि एक लेमिना था, कोई भी एक लेमिना था जो कि एक्स वाई में था, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर एक फ़र्ज़ किया जी एक्सिस है। जी एक्स के अगर यानी कि आई जी जी हमने फाइंड करना है, यानी कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर है इसके, तो फिर आप क्या करें कि एक्स और वाई जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, उनका फाइंड करें और ऐड कर दें। ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें कहता है। ठीक है, चलें, और इसको इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं, ये समीशन है तो इंटीग्रल वाली स्टार्टिंग से चीज़ें करते हैं, आप इंटीग्रल में भी इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो देखें आई जी जी हमारे पास आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, और एक्स वाली की लहदा इंटीग्रेशन होगी, वाई वाली की लहदा, और ये आई एक्स एस प्लस आई वाई वाई आ गया। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट देखें अगर हम काइनेटिक एनर्जी इन जनरल मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी देखने लगे हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी इन जनरल मोशन विद बेस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिजिड बॉडी। अब हमने एक बॉडी लिया जो कि जनरल मूव कर रही है, जनरली मूव कर रही है, और इसका जो हमने बेस पॉइंट लेना है ना वो सेंटर ऑफ मास होना है। ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी है उसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा ना वो उसका हमने इसका बेस पॉइंट जो है वो फिक्स कर लिया। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये सेंटर ऑफ मास होता है, जो भी मास है ना उसका एक सेंटर होता है जिस पे वो बॉडी बैलेंस करती है। ठीक है, यानी कि एक छोटी सी बात कि जिस तरह एक ये शख्स है ना, ये इस तरह खड़ा है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे होता है। तो अगर हम एक दफ़ा इसको बाल्टी पकड़ा दें, ठीक है, तो वो बाल्टी जब पकड़ेगा ना तो एक हाथ जो है वो साइड से ऊपर कर लेगा, जिस हाथ में बाल्टी पकड़ी है उसके अलावा जो दूसरा हाथ होता है ना उसको ऊपर कर लेगा। वो क्या करता है, बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास को मेंटेन करती है। ठीक है, इस तरह चीज़ हर एक बॉडी का सेंटर मास होता है। तो हमने क्या लिया, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया जो कि जनरल मोशन में है, और इसका बेस पॉइंट जो है हमने क्या फिक्स कर लिया है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देन लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी इज, तो ये चेसल थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी और प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ समीशन 1 से लेके n तक और एम आई वी आई का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम एक पार्टिकल या एक पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं छोटे से, और जिसको हमने आई वाला नाम दिया हुआ है यहाँ पे भी, तो वो ये इस तरीके से आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये देखें ना, द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द आइथ पार्टिकल, अब आइथ पार्टिकल की बात हो रही है ना, ठीक है, ऑफ द रिजिड बॉडी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी हमारे पास के 1/2 और समीशन आई 1 से लेके n तक, और m भी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एम आई और वी आई का स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास हाफ वैसे का वैसे ही। अब ये देखें अब हमने क्या किया कि हाफ ये वाली कीमत यहाँ पे आ गई, और v की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, v का स्क्वायर था तो हमने 2 दफ़ा लिख ली। मैं साइड पे करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि अगर देखें हम तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी टी आई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी आई इज इक्वल टू हाफ समीशन आई 1 से लेके n और एम आई और वी आई का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू v की जगह पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, हाफ समीशन आई 1 से लेके n तक और m और वी आई मल्टीप्लाई बाई वी आई। अब वी आई की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं तो आ जाएगा हाफ समीशन आई 1 से लेके n तक और एम आई, और इसके साथ 2 दफ़ा ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v और प्लस ओमेगा क्रॉस r, और यहाँ पे भी v और क्रॉस और v प्लस और ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बाहर वाली चीज़ें वैसे ही रहेंगी, और अंदर ये वाली चीज़ अंदर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आएगा हाफ समीशन आई 1 से लेके n तक, आई 1 से लेके n तक और एम आई, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, पहला पहले से मल्टीप्लाई, पहला दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई है आपके सामने, पहला पहले से मल्टीप्लाई और पहला फिर दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। और ये उन्होंने मल्टीप्लाई v को v से मल्टीप्लाई, v का स्क्वायर आ गया, v को इससे मल्टीप्लाई किया तो v डॉट ओमेगा क्रॉस r आ गया, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि ए डॉट बी लिख लिया करें या बी डॉट ए लिख लिया करें, आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ भी वी को पहले लिख दिया और ये एंड वाला से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका स्क्वायर बन गया। अब ये देखें वी का स्क्वायर वैसे ही रहा और ये एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़ ऐड होकर 2 टाइम्स बन गए और प्लस ये रहा। एट द एंड ये क्या था, वी का स्क्वायर था ना, यानी कि वी आई वाले का स्क्वायर ही था। तो एट द एंड फार्मूला ओपन हो जाएगा ना, यानी कि इस पे, यानी कि एट द एंड ये स्क्वायर ही है जो मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा ए पहले का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो समीशन अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, वी स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर वाले ये 2v वाले से 2 बाहर, ये एंड वाले से करवा दिया उन्होंने और फिर ये दरमियान वाले यहाँ पे लिख लिया, यानी कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे, ठीक है। और 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि जब ये दरमियान वाले से करवाएंगे तो ये वाली चीज़ बन गई। हमने क्या कहा है, इफ़ द सेंटर ऑफ मास बेट पॉइंट टेकन एट द रीजन, अगर हम रीजन पे ले लें, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, तो फिर हमारे पास ये 0 के इक्वल आ जाएगा। देन हमारे पास क्या बनेगा, देखें एम आर हमारे पास 0, ये वाली चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ समीशन 1 से लेके n तक एम आई और ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमने इस चीज़ को कैपिटल मास का नाम दे दिया, यानी कि इसका मतलब क्या था, I1 से लेके n, एम आई जो लिखा था इसका मतलब था m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। इसका मतलब क्या है, तमाम मासी बॉडी में जो जितने भी है ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो कैपिटल M के इक्वल आ जाएगी, यानी कि टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो ये टोटल मास ऑफ द बॉडी बन गया और ये वाली चीज़, ठीक है, यानी कि ये हाफ mv स्क्वायर प्लस ये बन गया। अब ये हमारे पास क्या आई है, T इज इक्वल टू, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी चल रही थी, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन, और ये रोटेशनल आ गई क्योंकि इसमें रोटेशनल फैक्टर जो है वो ओमेगा आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी रोटेशनल फैक्टर नहीं है तो ये हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसमें रोटेशनल फैक्टर आ रहा है जो कि घूमने का बायस बनता है, रोटेट करने का बायस बनता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं मेगा क्लास आर जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है, ए वेक्टर के इक्वल है, यानी कि एट द एंड इसका भी कोई ना कोई वेक्टर आंसर ही आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स है और वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही आता है। इसको लेट कर लिया हमने ए के इक्वल है, तो फिर ये जो हमारे पास था, ठीक है, ये जो हमारे पास था इसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया, ठीक है, यानी कि ये इस फैक्टर की बात करें, इसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया, 2 दफ़ा लिख लिया तो एक की जगह पे हमने ए लिख दिया, एक को वैसे ही हमने रहने दिया, ठीक है, एक को हमने वैसे ही रहने दिया। अब ये देखें ये भी 2 आपस में वेक्टर्स हैं और हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओमेगा बाहर आ गया और आर आई के साथ हमने ए मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इससे करवा दिया, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर के, यानी कि ये वेक्टर प्रोडक्ट में आप पढ़ के आएंगे ये वाली चीज़, और डॉट सी वेक्टर है ना, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए जो है वो बाहर आ गया और बी क्रॉस सी, ठीक है, ये दोनों आपस में चीज़ें इक्वल होती हैं। तो हमने क्या किया, ओमेगा को बाहर निकाल दिया और ये आर जो है इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आ गया। अब ओमेगा आर क्रॉस, अब ए वेक्टर किसके इक्वल था, ए वेक्टर जो था दोबारा इसके ही इक्वल था, ठीक है, वो हमने पुट कर दिया। यानी कि देखें वो ना उस तरह अगर वो करते हैं ना तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। ये इसका स्क्वायर है ना, आप इसको स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख लें, ठीक है, यानी कि इस तरह कर लें। अब क्या करता हूँ, ये भी एक पूरा वेक्टर है, ठीक है, तो ये ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं और ये सारी चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, आर आई और क्रॉस ये बन जाएगा ओमेगा क्रॉस आर आई, यानी कि ये इस तरह चीज़ बन जानी थी, वो इस तरह आपने कन्फ्यूज़ होना था ना इस वजह से, ठीक है। तो हमारे पास जो रोटेशनल फैक्टर है ना, यानी कि ये वाला ऊपर जो रोटेशनल फैक्टर आया था वो वाला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, रोटेशनल वाला, और यहाँ पे फिर इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दिया, यानी कि यहाँ पे फिर अब उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या लिख दिया है यहाँ पे, ओमेगा और क्रॉस, ओमेगा बाहर था और आर आई और क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, इसकी जगह पे ये वाली चीज़ बन गई है 1/2 I1 से लेके n तक, और एम आई और इसकी जगह पे वही चीज़ पुट कर दी और 1/2। अब ओमेगा जो है वो बाहर निकाल दिया क्योंकि इस पर आई नहीं लगा हुआ, तो इसको हमने बाहर निकाल दिया, बाकी अंदर ये वाली चीज़ बच गई, ठीक है। और अगर हम इसको एल का नाम दे दें, ठीक है, एल का नाम दे दिया हमने इसको, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हाफ ओमेगा एल, ठीक है, हम हाफ ओमेगा एल। तो ट्रांसलेशन वाले की अगर हम बात करें, ट्रांसलेशन वाली तो आई थी हाफ एम वी का स्क्वायर, और अगर हम रोटेशन वाले की बात करें तो रोटेशन वाली हमारे पास क्या आ गई है, हाफ ओमेगा डॉट एल, ठीक है, ओमेगा डॉट एल, ये वाली चीज़ें आ गई हैं। अब रोटेशन वाले को पकड़ते हैं दोबारा, तो रोटेशन वाला हमने लिख लिया हाफ। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमें पता है एक वेक्टर है जो कि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी होता है, और एल भी हमारे पास एक वेक्टर होता है जो कि पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस करके आए, एल एक्स एल वाई और एल जी, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है।
अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोनों डॉट प्रोडक्ट में है ना, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से, यानी कि एक स्केलर आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा एक्स एल एक्स प्लस ओमेगा वाई और एल वाई और प्लस ओमेगा जी और एल जी आ गया, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये एक स्केलर आंसर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या गया, हाफ अब ना एल एक्स की वैल्यू, एल वाई की वैल्यू और एल जी की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं। तो एल एक्स एल वाई एल जी की वैल्यू क्या है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ना। ये देखें, हम पढ़ के आए थे पिछले वाले लेक्चर में, एल एक्स एल वाई और एल जी और इज इक्वल टू था हमारे पास आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जी आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जी और आई जी एक्स आई जी वाई और आई जी जी, और यहाँ पे साथ था ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जी। अगर आपने वैल्यू निकालनी है एल एक्स की, तो एल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यानी कि 3 इक्वेशंस बनेगी, पहली पहले के इक्वल, दूसरी दूसरे के इक्वल, तीसरी तीसरे के इक्वल। तो ये लिख लेते हैं, यानी कि ये बन जाएगा, मैं सिंपली मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, एल एक्स एल वाई एल जी, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो पहला क्या आएगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा एक्स आई एक्स एक्स, और प्लस दूसरा क्या आएगा ओमेगा वाई और आई एक्स वाई, और तीसरा क्या आएगा ओमेगा जी और आई एक्स जी, ठीक है। इसी तरह दूसरी वाली को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, ओमेगा एक्स आई वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई आई वाई वाई और प्लस ओमेगा जी और आई वाई जी। तीसरा क्या आएगा ओमेगा एक्स आई जी एक्स प्लस ओमेगा वाई और आई जी वाई और प्लस ओमेगा जी और आई जी जी, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये आपस में इक्वल है, तो ये पहला पहले के इक्वल, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, 3 इक्वेशन बन जाएंगे ना, तीसरा तीसरे के इक्वल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू एल एक्स की वैल्यू आ गई, एल वाई की एल जी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ में पुट करेंगे, आई एक्स की एल एक्स की एल वाई की और एल जी की भी वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो ये देखें, ये एल एक्स की वैल्यू, एल वाई की वैल्यू और एल जी की वैल्यू, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये ओमेगा एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स और ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आई एल एक्स आई एक्स वाई और ओमेगा एक्स ओमेगा जी और आई एक्स जी, ये ओमेगा वाई ओमेगा एक्स और आई वाई एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा वाई का स्क्वायर आई वाई वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा एक्स ओमेगा जी और आई वाई जी, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा जी ओमेगा एक्स और आई जी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा जी ओमेगा वाई और आई जी वाई, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा जी का स्क्वायर और आई जी जी, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। और हमें पता है, क्या पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है आई जी एक्स यानी कि, और कलर चेंज करके बता रहा हूँ ना ताकि अच्छे से समझ आ सके आप लोग को। और ये वाला फैक्टर जो है इसके इक्वल होता है, डायगोनल सेम ही होता है, इस वजह से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाले हमें पता है कि इसके इक्वल होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई एक्स वाई वाई, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये फिर 2 टाइम्स बन जाएगा, यानी कि ये एक्स वाई वाला और ये वाई एक्स वाला, ये 2 टाइम्स मिल गया आपस में मिल के, ये वाला एक्स जी वाला और एक्स जी कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये आपस में मिलके 2 टाइम्स बन जाएंगे, और ये आपस में मिलके 2 टाइम्स बनेंगे, तो कितनी टर्म्स आएंगी, एक एक 2 3 टर्म्स, और ये 2 जोड़े बन गए, 3 2 3 6 टर्म्स आएंगी, तो 1 2 3 3 4 5 6 टर्म्स आ गए हमारे पास, और 1/2 ये साइड में साथ बाहर आ रहा था, ये सभी से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास क्या आया एट द एंड, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन जनरल मोशन हमारे पास आ गई, और रोटेशनल वाला फैक्टर आया ये, ठीक है, और ट्रांसलेशन वाला ये है, और रोटेशन वाला फैक्टर हमारे पास ये आया, जिसको एट देन सोल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। चलिए जब क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी बॉर्डर लाइन हैविंग द डायरेक्शन को साइंस, ये उसकी डायरेक्शन को साइंस है, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फाइंड करना है, ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले इतने क्वेश्चन करते हैं, ये भी कर लेते हैं। कहता है कंसीडर अ लाइन एल थ्रो ओरिजिन हैविंग द डायरेक्शन को साइन, यानी कि हमने एक लाइन कंसीडर कर ली एल, थ्रो ओरिजिन से पास करती है, डायरेक्शन को साइन उसके लैम्डा म्यू और वी है, और ये उसका यूनिट वेक्टर है अलोंग द एल। अच्छा, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं ना उसको कहते होते हैं हम डायरेक्शन को साइन, तो यानी कि इसके जो कंपोनेंट होंगे, पहला कंपोनेंट क्या है लैम्डा, तो लैम्डा आई बन जाएगा, दूसरा कंपोनेंट म्यू है तो म्यू जे बन जाएगा, और तीसरा कंपोनेंट वी है तो वी के बन जाएगा।
और कोई इसको ना अब देखें, हमने एक पार्टिकल ले लिया या पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया पी आई, एक्स आई, वाई आई और जी आई, ठीक है। और पार्टिकल एंड डी आई उसका डिस्टेंस है ऑफ पी आई, ठीक है। पी आई पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, डी आई है। तो ये वाला सारा उन्होंने ये पॉइंट हमने लिया हुआ है, यानी कि ये हमारे पास अगर मैं बना के दिखाऊँ, यहाँ पे वाई एक्सिस उन्होंने लिया हुआ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया हुआ है, कैपिटल एक्स वाई यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जी एक्सिस है, जी एक्सिस है। अब ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, ठीक है, लाइन यहाँ पे पास कर रही है, ओरिजिन से पास करिए, कोई भी हो सकती है। यहाँ पे अब हम पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमने कितना ले लिया, डी आई, ठीक है ना। इस तरह हमने ये डी आई डिस्टेंस है और यहाँ पे हमने पी आई पॉइंट ले लिया है एक्स आई, वाई आई और जी आई के नाम से, ठीक है। और ये जो इसका बनेगा ना, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। और ये डिस्टेंस होगा डी आई। 3D है ना, इस वजह से ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगा आपको। एट द एंड आगे देख लेते हैं, कहता है ये हमारे पास डी आई जो है, अगर ये हमने फाइंड करना हो डिस्टेंस कितना है, तो ये डी आई है, ये वाला डी आई डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं 2 डायमेंशन में बना के दिखाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो, इस तरह हमने देखना हो डिस्टेंस, तो ये इस तरह देखते हैं। और इसको ये अगर आर है तो ये आर साइन थीटा होता है, अगर ये इस तरह है तो ये आर कोस थीटा होता है। तो ये हमारे पास डी आई आर मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और आर हमारे पास यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है। और ई क्या है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें ना, कि अगर हमारे पास सिंपली कोई एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड, फ़र्ज़ किया कोई भी ए वेक्टर है और उसकी मैग्नीट्यूड है और उसके साथ साइन थीटा लगा हुआ है, तो हम इसके साथ कोई भी यूनिट वेक्टर अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो फिर ये ए क्रॉस ई बन जाएगा, ठीक है, ए क्रॉस ई, और इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी, ठीक है। यानी कि देखें, क्योंकि साइन थीटा, अब देखें ना, मैं आपको दोबारा बताने लगा हूँ, आप कहेंगे कि ये वेक्टर क्यों नहीं बनेगा, मैग्नीट्यूड क्यों बनेगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्यों बनेगी, क्योंकि अगर इसके साथ एन यूनिट वेक्टर होता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा देख लें, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी कोज ऑफ थीटा, ठीक है। ये क्या है, एक स्केलर आंसर है, ठीक है। और ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये क्या है, एक स्केलर है, और इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, कोई वेक्टर v है, तो v वेक्टर u और v की मैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, u और क्रॉस v, तो ये आएगा u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा, ये उसकी मैग्नीट्यूड आई है स्केलर, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अगर देखें मैंने ये साथ लगाया ही नहीं है, तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये आ गया हमारे पास इनकी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट लाइन एल क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू समीशन आई 1 से लेके एन तक और एम आई आर का स्केयर। अब बार यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस डी आई है, तो डी आई का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये डी आई की जगह पे हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, ई क्रॉस आर आई, और इसका होल का ये मैग्नीट्यूड इस तरह आ जाएगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास यू वेक्टर कौन सा है, u1 u2 और u3 है, और v वेक्टर अगर हमारे पास क्या है, v1 v2 और v3 है, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो इक्वल होती है, पहले आई जे के आ जाएगा, और दूसरा क्या होता है u1 u2 u3, और ये क्या आ जाएगा v1 v2 v3, यानी कि ये हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह फाइंड करते हैं। तो इसमें भी क्या आ गया, पहले आई जे के आ गया, दूसरे नंबर पे क्या, e1 के कंपोनेंट, ई क्या है हमारे पास, लेमडा आई प्लस म्यू जे और प्लस वी के था, ठीक है। तो ये हमने लैम्डा म्यू और वी आ गया हमारे पास, और लैम्डा म्यू और ईटा वी, ठीक है। और ये एक्स आई और वाई आई और जी आई, ये हमारे पास आर के आगे कंपोनेंट्स, ठीक है, इस तरह आ गया। इसको एक्सपेंड कर दें, इसको छोड़ दिया, म्यू जी आई और माइनस वी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी उन्होंने प्लस यूज़ कर लिया है, तो इसका मतलब हम उल्टी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको छोड़ दिया, पहले इसको फिर माइनस इसको, अब माइनस उन्होंने नहीं लगाया तो पहले इसको फिर माइनस इसको, यानी कि वी और एक्स आई, वी एक्स आई और माइनस लैम्डा दी, इस तरह ये चीज़ आ गई। अब तीसरे वाले को करवाते हैं, इस वाला, तो इसको छोड़ दिया, तो लैम्डा वाई आई और माइनस म्यू एक्स आई, ये ठीक हो गया। अब पुट इन वन, इक्वेशन नंबर 1 में ये चीज़ हम पुट करने लगे हैं, तो यानी कि ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, इसमें हम पुट करने लगे हैं। तो पुट करेंगे, इसके ऊपर स्केयर भी आएगा, तो स्केयर जब आएगा देखे ना, जहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ, इरेज करके ना साइड पे करवाता हूँ ये चीज़। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो आई हमारे पास इक्वल है समीशन आई 1 से लेके एन तक और एम आई और ये ई क्रॉस आर
और ये इस तरह है, इसका स्केयर है। ठीक हो गया नहीं? तो ये हमारे पास आएगा आई इज इक्वल 1 से लेके n तक और एम आई, और ये हमारे पास इसके इक्वल है, तो इसकी ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली चीज़। तो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मैं लिख लेता हूँ, ये आई लिखा हुआ है साथ, और प्लस ये जे वाला कंपोनेंट है, और प्लस ये के वाला कंपोनेंट है। ठीक है, और इसका स्केयर, यानी कि एट द एंड ये मैंने चीज़ लिख दी, ये आई और प्लस ये जे और प्लस ये के, यानी कि इसके अंदर लिख लिया, आप लिख लीजिएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आर किसके इक्वल होता है, आर वेक्टर आप कहेंगे एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस जी के इक्वल होता है, ये एज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस जी का स्केयर, इसके ऊपर स्केयर रूट आएगा। मैं अगर कहूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर लें तो किसके इक्वल होगा, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, यानी कि दोनों तरफ स्केयर रूट ले लिया, और कभी भी आर नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू ये वाली चीज़। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड का स्केयर लूँगा ना, तो ये जो कंपोनेंट थे उनका स्केयर आ जाएगा। यानी कि फिर अगर मैं इसका स्केयर लेना चाहूँ, यानी कि इस वेक्टर का, ये एट द एंड क्या है, एक वेक्टर ही है, और इस वेक्टर का अगर मैं स्केयर लेना चाहूँ तो क्या, यानी कि क्या होगा, ये पहली वाली चीज़ का स्केयर आ जाएगा, और प्लस ये दूसरी वाली चीज़ का स्केयर आ जाएगा, प्लस तीसरी वाली चीज़ का स्केयर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, ये इसका स्केयर और प्लस ये इसका स्केयर या इसका स्केयर, या इस तरह नहीं करना आपने, तो इस तरह करने के डॉट प्रोडक्ट एट द एंड मैग्नीट्यूड, ये आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी। यानी कि ये वेक्टर था हमारे पास, इस वेक्टर की, यानी कि इस तरह लिखना चाहें, यानी कि इस तरह इसकी मैग्नीट्यूड लेनी आए ना, तो इसके इक्वल होगा, यानी कि एक्स वाले का स्केयर प्लस वाई का प्लस जी वाले का। अब ये वेक्टर था, तो इसकी मैग्नीट्यूड वाले का स्केयर क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर। ठीक है, तो ये हमने क्या फाइंड किया है, हमने ये वाला फाइंड किया है, यानी कि इसके गिर्द स्केयर लगा हुआ था, ये वाली चीज़ हमने फाइंड की है। ठीक है, और ये फाइंड करके फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन गई। अब ये वाली चीज़ बन गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फार्मूलाज खोल दें, ये स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 है भी। ठीक है, वो फार्मूला ओपन होने लगे हैं वो फार्मूला ओपन होने लगे हैं, इसको ना पहले रेज कर लेते हैं। चलें जी, रेज हो गया, तो फार्मूला लगाएं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 है भी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 है भी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 है भी। ये पहले वाले इकट्ठे कर लिए। ठीक है, और जिन से लैम्डा कॉमन आ रहा है लैम्डा कॉमन ले लें, जिनसे म्यू कॉमन आ रहा है म्यू कॉमन ले लें, जिनसे यू कॉमन आ रहा है यू कॉमन ले लें। तो मैं बताता हूँ, इसमें से म्यू का स्केयर है और म्यू स्केयर वाला ढूंढे, ये म्यू स्केयर है, तो ये वाला आ गया एक्स स्केयर प्लस, ये देखिए एक्स आई स्केयर और प्लस जी आई स्केयर। अब ये वी वाला है और ये वी वाला है एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर, ये वी वाला है एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर। ठीक है, और अब तीसरा ढूंढे, ये वाला आ गया लैम्डा स्केयर, इसमें वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर, वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर लैम्डा स्केयर हो गया, और ये माइनस 2 वाला, ये माइनस 2 वाला, ये माइनस 2 वाला, ये वाला आ गया। ठीक हो गया, अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, ये किसके इक्वल होता है, तो ये हम इतनी, यानी कि ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया समीशन को हमने, ये लैम्डा स्केयर बाहर आ गया, समीशन एम आई इस पे अप्लाई हो गया, म्यू स्केयर बाहर आ गया, ये इस पे अप्लाई हो गया, ये वी स्केयर बाहर आ गया, ये इस पे अप्लाई हो गया, और ये इस तरह लैम्डा म्यू बाहर आ गया, ये इस पे अप्लाई हो गया, और ये इस तरह इस पे, और ये इस तरह इस पे। और ये हमने क्या किया है, ये नेगेटिव साइन जो है ना, नेगेटिव, और ये बाहर प्लस प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाहर प्लस आएगा, ये गलती से मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पे गलती बाहर बनना प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अंदर माइनस लग गया तो बाहर प्लस आ जाएगा फिर। ठीक है, ये अब ये किसके इक्वल होता है, स्टार्टिंग में पढ़ के आए, तो ये आई एक्स एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये एक्स जी है तो आई वाई वाई हो जाएगा, ये एक्स वाई है तो ये हमारे पास आई जी जी हो जाएगा, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा, ये वाई जी है तो वाई जी हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स जी है तो ये एक्स जी हो जाएगा। तो ये हमारे पास विच इज़ द मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन म्यू लैम्डा म्यू और यू, और ये हमारे पास हमारा साबित हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। तो आज के दिन हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, और इसके काइनेटिक इन जनरल मोशन देखी, और एक प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया के रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखा। तो नेक्स्ट बीसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।